दोस्तों बिहार में फिर से नए पदों पर बम्पर भर्तियां आ गई है और ये भर्ती दोस्तों बिहार अमीन की भर्तियां हैं। दोस्तों फटाफट चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ए टू जेड जो है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते हैं और हमारी इस मेहनत को अगर आप प्यार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये जो भर्ती है वो आप देख सकते हैं। ये भर्तियां जो है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाली गई भर्ती है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई ये भर्ती है। तो चलिए इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको इस भर्ती के अलावा 3 और भर्ती के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में भी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में ही मैं देने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अब जो ये पहली भर्ती है। तो आप देख सकते हैं ये है विशेष सर्वेक्षण अमीन की ये भर्ती है और आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं दोस्तों। ये डेट जो है आपको 20/9/2022 का यानी आज का डेट है। तो यहाँ आपको पढ़ के मैं बताता हूँ, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा संविदा पद के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सॉफ्ट हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए दोस्तों 3/2022 जो है इसको बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हिंदी व अंग्रेजी के सभी संस्करणों में प्रकाशित करते हुए अपने विभागीय वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने की कृपा की जाए। मतलब ये जो है ये नोटिफिकेशन आपको कल के पेपर में भी आ जाएगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ठीक है, और आपको इस पद के बारे में पहले 20 दिन पहले ही अगर हमारे टेलीग्राम से चैनल से आप ज्वाइन है तो आपको पता होगा कि ये पद आने वाला था और ये आ गया, देख लिया आपने। ठीक है, तो जल्दी कल आपके पेपर में भी ये आ जाएगा और हमने आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं पूरे यूट्यूब पे। तो दोस्तों चलिए आगे बस बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसके साथ ही हम और 3 पदों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी पद को देख के ही आइएगा। चलिए बात करते हैं फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा। तो फॉर्म भराना आपका 27/9 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका रहेगा 21/10। ठीक है, ये आपका फॉर्म भराने का डेट है 27 और लास्ट डेट 21/10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है नव सृजित संविदा पदों के लिए जो है ये आवेदन मांगे जा रहे हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी देनी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस पे होगा, मेरिट बेसिस पे होगा, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। उस हिसाब से आपका जो आपका सिलेक्शन होने वाला है इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, इसलिए आपका जो है कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है। ठीक है, टोटल पद कितने हैं तो 1944 पद हैं टोटल। ठीक है, मतलब 1944 पद हैं टोटल। अनुसूचित जाति के 293, अनुसूचित जनजाति के 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 288, पिछड़ा वर्ग के 161, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 93, अनारक्षित के 1005 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 92। और ये जो संख्या है रिक्तियों की संख्या वो घट बढ़ भी सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है महिलाओं को 35% जो है आरक्षण यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जैसा कि बिहार के हर एक जॉब में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है, तो यहाँ भी वो चीज देखने को आपको मिल रही है कि यहाँ भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, चलिए और यहाँ भी आप पॉइंट नंबर 3 भी आप ध्यान दीजिए, आरक्षण का है तो राज्य सरकार के आरक्षित नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रेस्ट्रो का अनुपालन किया जाएगा। यहाँ जो है बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं एआईसीटीई से संबंधित तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण कोटि में 40% जो है सीट जो है आरक्षित है दोस्तों। मतलब अगर आप बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर आप आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 40% का आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, और जो बिहार से बाहर के हैं, कहीं और से उन्होंने किया है डिप्लोमा, तो वो भी यहाँ पे 40% के अलावा वो
उनका सीट आरक्षण में आएगा। वो अगर कास्ट उनका बीसी ईबीसी रहता है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उन लोग के लिए फायदा है और उन लोग को होना भी चाहिए फायदा। चलिए, यहाँ पे मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। मानदेय आपका यानी आपका सैलरी 31,000 रहेगा, ठीक है। और आपको जो है प्रति महीने जो है 4,000 रुपए भी मिलेगा मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट के खर्च के लिए, ठीक है, जो कि 12 महीने तक आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज बताया गया है कि 4,000 आपको मिलेगा प्रति माह लैपटॉप सबके लिए, ठीक है। चलिए, उम्र सीमा की बात कर ले हम, तो 1/1/2022 तक आपकी कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम जो है उम्र वो 37 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी मिल जाता है। अनारक्षित महिला यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला को 40 साल तक है मैक्सिमम एज, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के जो है 42 साल तक है, ठीक है। मतलब ओबीसी ईबीसी का 40 और SC ST 42, ठीक है। और जनरल के लिए 37 साल। चलिए बात कर ले नियोजन अवधि की, ठीक है। तो नियोजन अवधि जो है आपकी 31 मार्च 2024 तक जो है ये बताया गया है कि आप इस टाइम तक काम कीजिएगा। लेकिन बात कर ले 2019 में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको भी अभी तक नहीं हटाया गया है। तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए कि आपका 2024 में आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप परमानेंट यहाँ पे जॉब करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है सरकार को, इसलिए वो हटाते नहीं है, वो आपको रखेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से समझिए कि आपका ये जो है ना परमानेंट जॉब टाइप का ही है, ठीक है। लेकिन ये जॉब है संविदा का जॉब है, लेकिन आप परमानेंट ही रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सरकार का एक टारगेट भी है कि 2025 से 26 तक जो है ना वो सभी भूमि का सर्वेक्षण करना चाहती है सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो इसके लिए सरकार को बहुत सारे अमीनों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारे काम है अभी सरकार का पेंडिंग, ठीक है। और दोस्तों आप बात कर रहे थे, यानी आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप परमानेंट अमीन की जॉब का बात, सॉरी, परमानेंट अमीन का जॉब भी आने वाला है, अगले 2 से 3 महीने में आने वाला है, ठीक है। 1700 पदों के लिए ये परमानेंट जॉब आएगा, जो कि 12th पास पे होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये पद जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। अब देखिए विज्ञापन में रिक्त संख्या कितना है, 1944 है। तो काउंसलिंग में इसका 3 गुने आदमी को बुलाया जाएगा, मतलब 5832, यानी 5,832 लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, ठीक है। चयन की प्रक्रिया आपकी कैसे होगी, तो ये थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज और डिप्लोमा के लिए अधिकतम 90 अंक का वेटेज। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपका मैट्रिक में 80% आया है तो आपको 80 में से 10%, सॉरी 10 अंक का वेटेज मिलेगा। तो 80 इंटू 10, अब उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 8 अंक यहाँ मिल जाएगा। और डिप्लोमा में आपको 90 अंक का वेटेज मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका अगर डिप्लोमा में 70% अंक आपको आया है डिप्लोमा में, तो आपको क्या कर देना है, 70 को मल्टीप्लाई कर देना है 90 से और 100 से उसे डिवाइड कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा 63। और ये जो आपका होगा यहाँ पे 63 और यहाँ पे 8, तो ये 63 और प्लस 8 कितना हो गया आपका 71। तो आपका ये जो है पूरा पूरा टोटल वेटेज वाला टोटल अंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है मेरिट बनेगा। मान लीजिए आपका बहुत ही ज्यादा नंबर है, किसी का मैट्रिक में 90% है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कीजिए, जो आएगा वो। और फिर मान लीजिए डिप्लोमा भी उसका 80% है, तो उसे फिर 80 × 90/100, और फिर इक्वल टू जो आएगा इन दोनों का आपको जोड़ देना है, इसका और इसका दोनों का, यानी डिप्लोमा का मैट्रिक का दोनों को जोड़ के आपका जो है मेन मेरिट का नंबर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मेरिट बनेगा। आवेदन आपको कैसे करना है, तो ऑनलाइन वेबसाइट है ये, इस पे जाके आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो आवेदन करना कैसे है, तो आपको जहां पे आके आपको लॉग इन करना है, ठीक है। वहां पे एजुकेशन डिटेल, फोटो, सिग्नेचर सब डालना है, डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपको सब कुछ करके सबमिट कर देना है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फिर आपको जो है काउंसलिंग में बुलाया जाएगा,
ठीक है। और साथ ही अगर आप कुछ गलत कर देते हैं फॉर्म भरते समय, तो आपको जो है सुधार का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको सुधार का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर ले हम दूसरे पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो दूसरे पोस्ट के बारे में बात कर लें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको एग्जाम नहीं लिया जाएगा, तो इसलिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। ठीक है, तो नो फी है, कोई एग्जाम नहीं है, आपका मेरिट आपके नंबर के आधार पे बनेगा। ठीक है, काफी मेहनत से और काफी सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे अगर आप दिल से चाहते हैं कि हमारा हम लोग का चैनल जो है ग्रो करे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले पोस्ट के बारे में। तो अगला पोस्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ये भर्तियां निकाली गई है। चलिए बात कर लें, ये भी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाली गई भर्ती है। इसमें जो है पद व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का जो है ये पद निकाला गया। इसमें टोटल 240 पदे हैं। ठीक है, और ये भी आपको कल के पेपर में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी दिया गया है 240 टोटल पद हैं, और किस वर्ग के लिए, अनुसूचित के लिए 52, अनुसूचित जनजाति 2, यहाँ पे सभी दिए गए हैं, और इसकी जो रिक्तियों की संख्या वो घट बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, और जो वही यहाँ पे आप बात कर ले कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का जो योग्यता है वो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव भी मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी इनकी थोड़ी बढ़ गई है, 36,000 सैलरी है। ठीक है, और इन्हें भी 4,000 रुपए मिलेगा, लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट इस सब के व्यय के लिए 4,000 रुपए 12 महीने तक मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 36,000 40,000 टोटल हो जाता है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे जो बिहार के बिहार में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज डिप्लोमा किए हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से, उन्हें भी यहाँ पे 40% का जो है आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे जो देख सकते हैं, 2 वर्ष का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव, यानी आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपके पास अगर अनुभव है या सरकारी क्षेत्र में भी अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, अभियुक्ति न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय होगा। मान लीजिए अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है, तो 1 × 5 मतलब आपको यहाँ पे 5 नंबर जो है वो आपके मेरिट में जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 5 साल का अनुभव है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। लेकिन यहाँ पे 5, यहाँ पे मैक्सिमम 20 ही है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम से ही हो सकता है, मतलब आपके पास 5 है तो आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको टोटल 20 मार्क, यानी अगर आपके पास 4 साल का अनुभव है तो आपको टोटल 20 मिल जाएंगे, अगर 3 साल का है तो 15, 2 साल का है तो 10, इस तरह से आपको जो है मेरिट में वो नंबर ऐड हो जाएंगे आपके अनुभव के आधार पर। ठीक है, और बाकी आपका ये भी आपका नियोजन की अवधि यहाँ पे वही है, और यहाँ पे चयन प्रक्रिया जैसे मैंने बताया अभी, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक, डिप्लोमा, ठीक है, और कार्य का अनुभव, ठीक है, इन तीनों को मिला के आपका वेटेज निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मैट्रिक में वेटेज आपका कितना रहेगा, तो मैट्रिक में 80% है, डिप्लोमा में 70% एवं न्यूनतम कार्य के पश्चात 2 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक में हाँ, तो यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ पे किया गया है, मैट्रिक में 80 × 10, और यहाँ पे मैट्रिक का 8 अंक हुआ, डिप्लोमा का 70 × 70, यहाँ पे डिप्लोमा में क्या आपका 70 का वेटेज है, मैट्रिक में आपका 10 का वेटेज है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो 2 × 5 करके यहाँ पे 10 अंक आपका तीनों जुड़ जाएगा, मतलब 10 + 5 + 8 और
+49। तो इन तीनों को आपका जोड़ के मेन वेटेज आपका जो है वो निकाला जाएगा, जो कि आपका मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है।